देखिए ऊंचाई दूरी में अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है ना। लाइट हाउस का रहता है कभी 100 मीटर देगा, कभी 50 मीटर देगा, और कोण में कोई परिवर्तन, अगर 30 डिग्री है और कितना डिग्री है 60 डिग्री यही रहेगा, लेकिन ऊंचाई उसका कभी 50 कर देगा, कभी 100 कर देगा। देखिए समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से प्रकाश गृह की ओर आते हुए प्रकाश गिरी से की ओर आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ न है, देखो यही बदलेगा तुमको। ये जो बात यहां से लिखा निरीक्षण कार्य नहीं लिखेगा एग्जाम में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे, ये 30 से रहेगा, ये कितना रहेगा 60 है, इसमें कोई परिवर्तन है। यहाँ परिवर्तन करेगा 100 के जगह पे कितना लिखेगा, ये 50 मीटर, बस इतनी अंतर करेगा। अब सेम ऐसे चीज लिखेगा, 100 के जगह पर कितना कर देगा, वो 50 कर देगा, ये 30 रहेगा, वो 60 रहेगा। देखिए इसका फिगर क्या है, ये भी लिखेगा अवनमन कोण। भैया अवनमन कोण से डायरेक्ट नहीं, अवनमन कोण बराबर है उन्नयन कोण। आए समझ में? डालने के बाद कहा एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस इसको कहता है। देखिए ये लाइट हाउस हो गया है ना। समुद्र के किनारे क्या है, एक लाइट हाउस है। जब समुद्र में जाइएगा, समुद्र के पास, तो आप हमेशा देखिएगा लाइट हाउस रहेगा, क्योंकि पर्यटक स्थल होता है वो, है ना। तो लाइट हाउस है। अब देखिए जहाज इस समुद्र है, तो इस समुद्र नीचे न होगा, ये तो लाइट हाउस है। कौन हाउस है? देखिए इसकी ऊंचाई कितना मीटर दिया है, 100 मीटर दिया है, तो यहाँ इसको रख देंगे 100 मीटर। एको पैसा सोचे के नहीं, है ना। अब जहाज यहाँ होगा, जहाज यहाँ नहीं होगा। की कहा कि लाइट हाउस की ओर आ रहा है। देखिए प्रकाश गिरी के शिखर से प्रकाश गिरी की ओर आते हुए जहाज यहां से नहीं आ रहा है, और कोई व्यक्ति यहां से इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। अब नवन को नहीं तो यहाँ है ना, दिख रहा है। तो अब जहाज देखिए, अगर यहां से आ रहा है, देखिए जहाज आ गया है। चलिए इसका कोण बना दिए। जहाज पहले जहाज यहाँ था, यहाँ जहाज था, तो कोई व्यक्ति इसको देख रहा था, इस जहाज को देखा असल में। फिर उसके बाद कहा कि निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, ये 60 डिग्री। लेकिन अवनमन कोण अभी हमको नहीं देंगे, अभी समझाएंगे तुमको। उसके बाद जहाज और आगे की ओर बढ़ा, बढ़ने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया जहाज। देखिए प्रकाश गिरी की ओर आ रहा है, पहले देखा यहाँ, उसके बाद उचल रहा था, यहाँ देखा। अब देखिए अवनमन कोण जो बनता है,
पहले कितना डिग्री था, देखिए ई बनता है 59 कोण, ऐसे रहेगा ये। पहले कितना था, 30 डिग्री था, तो पहले 30 को देंगे, पहले 30 डिग्री, और उसके बाद कितना डिग्री बनाया, 60 डिग्री पूरा बनेगा ये। फिर कितना बनाया, 60 डिग्री। अब देखिए तुमको बचाते हैं, ई पहले था, यहां देखो ई पहले था, आई बाद में था, देखो ई 60 बाद में, आई पहले, जो पहले था वो पहले में नहीं आएगा, यहाँ आएगा कितना डिग्री, आई कितना डिग्री, 60 डिग्री, बस ये कर देना। पहले देखो फिगर बाद तो पहले ही था, तो यहाँ हम कितना डिग्री देते इसको, 30 डिग्री देते। देखिए अवनवन कोण था, तो अवनवन कोण में जो पहले रहेगा वो बाद में आएगा, और जो बाद में रहेगा वो पहले चल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए इसको लिख दीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया, कोण यहां से बना था ना, सी आई डी। अब देखिए ये पूछा क्या, सोचो पहले कि जहाज कितना दूरी तय किया, जहाज यहां से यहां आवे कितना दूरी लगा, इसको ये पूछ रहा है। कैसे बने वो, देखिए अगर हम इसको x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, y, तो यहां से लेके यहां की दूरी इसका क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब लिखा पढ़ी नहीं करेंगे सर, हम एक चिखा लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज केकरा देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, और इसका ए बी का मान कितना दिया हुआ, 100 मीटर, 100 मीटर, और बी डी का कितना है, x माना हुआ है, हमको इसको चाहिए, है ना। और इसका कोण अगर देखेंगे तो ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्या डिग्री है, तो देखिए हमको ये लंब है, हमको क्या चाहिए, आधार, ये लंब है तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो 10 लगेगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी, होगा ना। 33 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, आई ए बी का मान कितना होता है, 100 है, आई बी डी हो, बी डी क्या मान ले हम लोग, x, इसको इन्हें गुना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 √3, रहने दीजिए क्योंकि x y का मान चाहिए, है ना। यहाँ चलेंगे पुनः, अब कौन त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, देखिए सोचिए कौन त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, इसमें चलेंगे त्रिभुज बी ए बी सी में, पूरा में चलेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसा में इसका कोण खाली लिख देंगे, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है, इसका ए बी का मान भी कितना है, 100 मीटर, है ना। लाइट हाउस का मान 100 मीटर है, तो यहां से 10 चलेंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब 10 60 का मान कितना होता है, √3, अब ए बी का मान कितना होता है, 100, अब बटा बी सी है, एक सेकेंड, पहले कितना डिग्री कोण बनाया था, 30, उसके बाद कितना बना, 60, गलत ना हो जाएगा, रहने दीजिए। तो 30 इसको 30 इस बनेगा कितना से, 60 से, तो 60 से बनेगा, इसका मान कितना होता है, √3, रुकिए, √3, तो ये हो जाएगा, ये ने गुना, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा √3, तो गुने √3 बटा √3, तो हो जाएगा 100 √3 बटा 3। यहाँ चलेंगे तो यहाँ लेगा कितना है, 30, तो यहाँ भी 30, तो ये हो जाएगा 1 बटा √3,
ऐसो हो गया। अब BC के मान यहाँ न है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस कौन चीज y, इसको इन्हें गुना करो, इसको तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 100√3, और x का मान यहाँ याद है आज ने बुआ, तो ये हो गया 100√3/3 अब प्लस y बराबर 100√3, तो इसलिए y बराबर 100√3 माइनस हो जाएगा 100√3/3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चले यहाँ से तो ये 300 हो जाएगा और √3 अब माइनस 100√3 अब बटा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से कॉमन √3 के होगा खाली, यहाँ किसका कॉमन हो, या इसको घटाओ पहले, 300 में 100 चल गया 200√3/3, मीटर आंसर। ठीक, लिखिए इसको, ये दूरिया पूछ रहा है, देखो ये देखिए ये आपका HW है, सेम चीज है, कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गिरी के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन को कितना डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री, जैसी मैथ में रहे सर एकदम हंसिए इसमें। अब इसे अब देखो, यदि प्रकाश गिरी के एक और एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के क्या है पीछे हो, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कर। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ, फिगर से ये तुमको देना कोई जरूरी नहीं, बस जान लीजिए, अगर सीख गए तो इसको अब देना कोई जरूरी नहीं। पहले कितना डिग्री कौन बनाया 30, यहाँ कितना हो जाएगा 45, फिगर सेम, कितना मीटर 75 मीटर है ना। अब देखो अगर ये 75 मीटर है तो ये भी तो इसका कितना है 75 मीटर, इसलिए कहते हैं हंसिए। अगर 45 डिग्री दे दे हम सोचे एक चीज है, इसको एक लाइन में हम लिख देंगे कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में अगर थीटा का मान अगर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा 45 के मान रहने पर लंब और आधार आपस में क्या होती है बराबर होती है, ये 45 डिग्री हो जाते। बस तुमको इसको निकालना है खाली, दोनों जहाज इसके बीच में, एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ, बस यही सेम चीज बन जाएगा ने, जैसे बनाए वैसे बनाइएगा आंसर आ जाएगा है ना। इसमें लिख देना है √3 का मान लिख देते हैं, √3 का मान 1.732 ले लेना है, √3 का मान 1.732 ले लेना है इसका। आगे चले, मिटावे इसको तो सब बनाना चालू करता हूँ नवन को, अमन भैया दोनों एक है, ऊपर है एक कोची है नीचे, नीचे जाके बनाओ। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पेड़ अस्टर के शिखर का एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है,
हम लोग देखे होंगे सर, ऐसे करके बना रहता है एक चबूतरा। गांधी जी की तस्वीर आप देखे होंगे रोड पर, और यहाँ पे क्या खड़ा थी? गांधी जी। तो ये जो चबूतरा होता है इसी को कहता है पेड़ अस्टर कहा जाता है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेड़ अस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेड़ अस्टर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको तो लगता है आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, पा देंगे, समझा देंगे तो बना लीजिएगा, कोई जान नहीं इसमें है। कहा एक पेड़ अस्टर, देखिए एक पेड़ अस्टर पहले से पारिए आधा, ये हो गया पेड़ अस्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेड़ अस्तर। चलिए सर, ये हो गया। इस पर के यहां से अभी देखिए पेड़ अस्तर, तो इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे करके क्या कीजिए, मिला दीजिए। और इस पर क्या बैठा हुआ है? इस पर ये मूर्ति बैठा हुआ है। ये क्या है? इस पर मूर्ति है। ऐसे कर पारिए फिगर। जिसे कहा कि एक पेड़ अस्तर के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। एकम मान दे के 1.6 मीटर ये दिया है मान इसका, है ना। अब इसको भी मिला दीजिए, किसमें? इसमें मिल गया ये। ऐसे मिल गई। अब देखिए यहां से यहां तक पेड़ अस्टर है, इसकी मूर्ति है ना। उसके बाद अब कौन बैठाना? देखिए भूमि के बिंदु से, यहां पढ़िएगा, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। भूमि के शिखर से मूर्ति का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। देखिए ये कितना डिग्री बता रहा है? 60 डिग्री। अब यहां इसको हम बैठाएंगे, है ना। तो देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बढ़िया समझिएगा, 60 डिग्री है। तो ई इसका कई डिग्री है? ये देखो मूर्ति यहाँ है, आई का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? ये 60 डिग्री हो गया। और उसी बिंदु से पेड़ अस्टर के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री है? यहाँ पेड़ अस्टर का उन्नयन कोण कितना डिग्री करके? 45। तो ये है कई डिग्री? 45 डिग्री। बढ़िया समझिए क्या कहा। देखो भूमि के बिंदु से, ये है भूमि, मूर्ति के शिखर का, यहाँ है मूर्ति, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? तो एक कोण माने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री हो गए? 60 डिग्री हो गए। फिर कहल के कि और उसी बिंदु से, कौन बिंदु से? भूमि बिंदु से, यहाँ से इस बिंदु से, है ना। और उसी बिंदु से पेड़ अस्तर के शिखर का, तो पेड़ अस्तर यहाँ है, देखो ये लिखा है पेड़ अस्तर शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? तो ये देखिए 45 डिग्री। समझ में ले। अब इसको हम लोग पहले ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, सी इसको मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। अब देखो ई 1.6 है, मान लीजिए ई x है,
सोचो ये क्या है, एक्स, इसको हम मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरिया इसकी कितना हो जाएगी, 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में ले, 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। सोचो पहले किसका, त्रिभुज ए बी सी में किसका मान निकालेंगे, 45 का। क्यों, क्योंकि 45 का मान निकालेंगे तो ई एक्स है, ई भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम इसमें चले त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर कोण देखते हैं तो ए सी बी बराबर कितना डिग्री देते हैं, 45 डिग्री। तो अगर हम इसको निकाल लेते तो हमको आधार पता न चल जाएगा इसका है। तो 10 लेंगे तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा हो जाएगा बी सी। तो 10 45 का मान कितना होता है, ए, और ए बी का मान कितना रख रहे हैं हम लोग, देखो मान लें एक्स, तो एक्स बटा हो गया बी सी, तो बी सी बराबर भी कितना हो गया, एक्स से हो गया। ऐसे में अब पुनः हम लोग चलेंगे, पुनः अब किस में चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज यहां चलेंगे सर डी बी सी में, डी बी सी में इसका कोण अगर देखेंगे तो डी सी बी का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बताइए हमको ई निकल गया, हमको ई चाहिए है ना। तो यहाँ 10 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बराबर हो जाएगा ए बी नहीं डी बी, अब बटा हो जाएगा बी सी। अब देखो 10 60 का मान कितना होता है, √3। और डीबी का मान देखो तो डीबी का मान हम कितना रखेंगे, 1.6 प्लस एक्स। तो 1.6 प्लस एक्स। अब बीसी का मान भी कितना है, एक्स है। करने ना एक्स है, इसको एने को ना कर दो तो √3 एक्स बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा है ना। अब इसको अगर हम लोग एने ले आते हैं तो ये हो जाएगा √3 एक्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1.6। एक्स को कॉमन कर लेते हैं, मैंने समझिएगा, एक्स को कॉमन कर रहे हैं यहाँ से तो √3 माइनस 1 बचेगा। समझ में ले, आई बराबर हो गया 1.6। अगर हम एक्स का मान हमको चाहिए, हमको एक्स चाहिए होगा, तो एक्स का मान हमको चाहिए तो हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। और √3 का मान कितना होता है, अगर परिमेयीकरण इसको हम लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, झुनझुना, फिर तो आगे मान देना ही पड़ेगा हम है ना। तो यहाँ से अगर चलते हैं तो 1.6 बटा 1.732 माइनस 1, तो एक घट जाएगा तो 1.6 बटा हो जाएगा 0.73 होगा कि नहीं होगा। अब इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे ले लेंगे कितना 10 और ऊपर को ले लेंगे 1000। अब इसको काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, काटो इसको 8 दूनी 16, इसको काटो 3 दूनी 6 और 12 यानी कि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर काटो 4 दूनी 8 तो 9 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 8 3 11 1 12 कट जाएगा, 12 है तो 3 से कटेगा ही और 3 से को कटिवेट करेगा। हमको लगता है इतनी छोड़ दे रहा है, देती करना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो इसको परिमेयीकरण कर दे, ये हो जाएगा √3 पर माइनस 1 अब बटा हो जाएगा √3 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा हो जाएगा कितना 2 होते 2 है। अब इसको काट के हटा, 8 दूनी 16, 0 पॉइंट कितना हुई थे 8, तो 0.8 गुने
1.732 प्लस 1, इतनी मीटर तुम लोग छोड़ने ज्यादा दिमाग नहीं लगा। √3 प्लस 1 मीटर लिखो इसको चाहती हो तो अपने से तू बना सक रहा, नहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार किसको कहता है? टावर को छत पर लगाया जाता है ना, के तल और के तल की ओर, के तल और लिखो, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार बोले तो संचार मीनार लिख देते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, पा देते हैं, समझा देते हैं। पहले कहा कि एक भवन है, देखिए ई भवन, ये क्या है? भवन। ठीक है, पहले लिखने देखिए ई लिखिएगा तो यहां लिखने से आप बचिएगा, है ना? एक भवन है, चलिए भवन है। अब भवन पर एक क्या है? संचार है ना? या लिख देंगे संचार मीनार। अब इसकी देखिए तल ऐसे होगा, ये पहले भवन के मिलेगा। देखो समझ में, ये किसका मिला? भवन के। तो भवन के कितना दिया पहले? ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद ये संचार मीनार के मिलेगा, इसका मान कितना दिया है? 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये कई मीटर है सर? 20 मीटर। कई मीटर है? 20 मीटर है। अगर हम इसको ए माने, इसको क्या माने? बी, इसको सी, इसको क्या मान लिए? डी। तो यहां से लेके यहाँ की दूरी अगर हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस इसको क्या मान लेते हैं? x। तो 20 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यही मैं इतने बनाए हैं। तो आप देखो दिमाग लगा कि 20 मीटर है तो ये कई मीटर है? 20 मीटर है ना बुआ? 45 डिग्री कौन बने ले? 20 मीटर ये निकाल जीते, कुल दूरिया निकाल दे, मेरा आंसर हो जीते सराक से। लिख लीजिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, प्रश्न को लिखते चलिए, ऊर्ध्वाधर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर या दूसरे तट के
एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु 20 मीटर दूर और 20 मीटर दूर और उस बिंदु का मीनार के पास, मीनार नहीं सर, ये टावर है, जा पर कुछ चीज है, टावर है, से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। पूछने हैं, फेंक देंगे उड़िया जी, वही सेम है, मैं तो ज्ञात करें। कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर। देखो नहर कहाँ बहेगा, ऊपर की नीचे। अरे भैया समुद्र है, नहर एक प्रकार क्या है, समुद्र है। ये नहर की जगह पर नदी नहीं लिखते हैं। और नदी के किनारे एक टावर है, चल भैया एक टावर रख देंगे। नदी किनारे क्या है, एक टावर है। फिर करके देखो, कहा एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है। लिए खड़ा है टीवी टावर यहाँ पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कहते, 60 डिग्री कहते। तो भैया ये टावर है, एकरा मिलाइए ऐसे करके, यहाँ कितना डिग्री बने, 60 डिग्री। समझ में ले। इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। ये आपका क्या है, नहर चल रहा है ना। फिर कहा कि इसी तट पर इसी बिंदु 20 मीटर दूर। तो भैया इक्कीस मीटर हो गए, अब तो 20 मीटर हो गए, 20 मीटर दूर हो गए। 20 मीटर दूर उसी बिंदु का टावर के पाद से, तो टावर के पाद यहाँ है देखिए, से मिलने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, एक अन्य बिंदु यहाँ आ गए, एकर उन्नयन कोण कितना डिग्री कहल के, 30 डिग्री। ये हो गए। एक और बिंदु कहते आगे बढ़ गए है 30 डिग्री है। तो ये कहा शिखर का उन्नयन को, टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा है, और नहर की चौड़ाई। अब देखो इन नहर की चौड़ाई कहल के, तो नहर है, तो ये हो गया एक कई मीटर, 20 मीटर। ये हो गया, चल गए। अब इसकी चौड़ाई पूछ रहा, ये है। अब देखो इसको अगर हम लोग बनाएंगे, अगर हम इसकी x मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए x, तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी अच्छा कितना हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा है? अब सबसे पहले ये देखना है कि देखो इसको बनाने के लिए तुमको सोचना है कि पहले क्या बनाए। तो पहले इसको बनाइए, तभी ना। सबसे पहले इसको नहीं लेना है, सबसे पहले छोटा को, तो
संपूर्ण को। अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं, डी। यहाँ पे डीसी का मान कितना मीटर देते हैं, 20 मीटर, है ना। त्रिभुज हम लोग चलेंगे ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण इसका देखिए, कोण कितना डिग्री है, तो ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। हमको ई है, हमको ई चाहिए, ई है ई चाहिए, कौन लगेगा, 10। भैया पूरे मैथ में 10 लगते, बस इतनी जान लो। तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा ये ए बी और बटा हो जाएगा बी सी, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। 10 60 का मान कितना होता है, √3, है ना। तो अगर हम इसको x मान लिए तो ये ए बी हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3x होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगी। अब यहाँ चलेंगे पुनः त्रिभुज। अब देखिएगा त्रिभुज कौन चलेगा, ए बी डी में चलेगा, है ना। तो ए बी डी में, है ना। कौन देखेंगे, तो कौन देखेंगे तो ए डी बी हो जाएगा, ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। 10 को ही लेके चलेंगे जो कि इसका आधार दिया हुआ है ना। तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी, अब बटा हो जाएगा बी डी, बी डी हो जाएगा। अब ए 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। ए बी का मान यहाँ नहीं है सर, तो ए बी का मान निकालें यहाँ √3x, तो यहाँ लिखेंगे √3x। अब बटा बी डी का मान कितना है, 20 + x, 20 प्लस क्या हो गया x, ये ने गुना ये ने गुना, तो ये हो गया 20 + x बराबर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3x बन जाएगा, बनेगा ना। अब इसको एने करेंगे तो देखो, इसको एने करेंगे तो 3x - x बराबर क्या बचा, 20। तो x बराबर कितना हो गया, 20/2 होगा, 10 दूनी 20, x बराबर कितना आया, 10। तो भैया नहर की चौड़ाई तो पता चल गई, चौड़ाई कितना मीटर, 10 मीटर। अब हमको टावर की ऊंचाई भी चाहिए, तो ये जो x का मान यहाँ हम रख दिए ए बी पर, टावर तुम्हारा क्या है, ए बी है। देखो लड़का एक छोड़ के भाग जाएगा, जब पूछ रहा है दोनों चीज, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, है ना। तो ए बी यहाँ है, तो ए बी का मान कितना है यहाँ, √3x है। तो यहाँ पे अगर ए बी बराबर करेंगे तो 10 √3 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 10 √3। समझ में ले, लिखिए। एक मीनार से x मीटर दूरी चलने पर तथा y मीटर चलने पर बना उन्नयन कोण, एक दूसरे का पूरक। यदि मीनार की ऊंचाई h मीटर हो तो h का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, मीनार की मान ज्ञात करें। सर ये आपकी किताब में 16 नंबर प्रश्न है।
किताब पढ़िए, इस टाइप का प्रश्न आपका 16 नंबर है। आइए आपको 2024 में पूछ लिया, जो 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया। मिला? देखिए पहले इसको समझिए, फेंक दीजिएगा उड़ी आ जाएगा। एक मीनार है, कहेगा 16 मीटर में क्या है सर? यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 6 मीटर, यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर। प्रश्न में देखिए 9 मीटर, 4 है और 9 है, वही मान लीजिए 4 है तो ये कितना है? 9 है। सिद्ध कीजिए, इसका आंसर 6 है सर, है ना? एक मीनार है। अब देखिए खुद क्या कहा कि एक मीनार से 1 मीटर दूरी चलने पर, चलिए सर 1 मीटर दूरी हम क्या किए? चल दिए। कै मीटर? एक मीनार है, इसको क्या मान लिए? h, है ना? 1 मीटर चलने पर उन्नयन कोण चलने पर और तथा y मीटर चलने पर बना उन्नयन कोण एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो अगर ई थीटा है, ये क्या है? थीटा है, तो अगला अगर हम लोग चला, फिर चला, कितना मीटर? y मीटर चला, ये क्या है आपका? y है। और इसका जो कोण बना ये बन गया पूरक कोण। किसको कहता है? 90 माइनस थीटा, इसको पूरक कोण कहता है ना? हम शुरू से पढ़ा के आए हैं सर, है ना? अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, देखो ई ए हो गया, ई बी हो गया, इसको समझ लीजिए ट्रिक आ रहा है सर। ई सी हो गया, ये क्या आ गया? डी हो गया। ई ए है, ई बी है, ई सी। जो पहले पारे उसको ए बी सी से संकेत कर दीजिए, फिर बाद में जो पढ़ा है उसको क्या कर दीजिए? डी कर दीजिए। कभी सर हमको एक बात बताइए ना, एम एन ओ पी ने लिखे, कुछ लिखे ना भैया? अरे ए बी सी डी से लिखा जाता है कि जरिए वहां पर की है ये बैठा हुआ है ना? अब इसमें से हम लोग सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, इसको में ए बी सी में, ए बी सी में होगा। यहाँ देखो ई है, इसको चाहिए तो टेन का प्रयोग करेंगे, टेन का प्रयोग करेंगे ना, तो टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग रखते हैं तो ए बी का मान क्या है? एच है, अब बी सी का मान क्या है? एक्स। कौन थीटा होगा? असल में आगे चलते हैं, त्रिभुज अब किसमें चलेंगे? ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 10 यहाँ हो जाएगा 10, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, है ना? इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ई भी हो जाएगा एच बटा कुछ ही हो जाएगा वाई। कहिए कैसे सर वाई होगा? यहाँ से लेके यहाँ की दूरी इसको क्या कर दीजिए? वाई कर हटा दीजिए, है ना? वाई हो गया। टेन थीटा बदल जाता है, जब टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है तो क्या होता है? कॉट थीटा हो जाता है। पढ़ लो ना बुआ। तो कॉट थीटा बराबर हो गया एच बटा कौन चीज? वाई। एच बटा वाई हो गया। इस समीकरण, इसको फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकेंड मान लो। तो समीकरण फर्स्ट गुना समीकरण सेकेंड, तो देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा एक्स गुने एच बटा क्या हो जाएगा? वाई होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। सब खाइए पकाइए नहीं सर। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा एच बी और गुने होता है बी बटा बी। काट के की बची?
1 होता है। यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर अब बटा हो जाएगा x इंटू वाई। हम इसको गुना करेंगे, ये ने गुना तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई, इसलिए h बराबर हो जाएगा एक्स वाई का रूट। समझ में ले, h बराबर हो गया एक्स वाई का रूट अंडर हो गया। अब यहीं पे तुम्हारा 9 है, आई गुने कितना है 4 है, तो 9 चौक कितना हो गई 36, और 36 बराबर कितना 6 मीटर। 2024 में पूछा है, इसको नहीं पूछा। कई माना प्रश्न को 16 प्रश्न। अब देखिए फेंकिएगा उड़ आएगा सर। एक प्रश्न को हम लिखते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए यही आपका 16 नंबर क्या है प्रश्न। कहता है एक मीनार से एक सरल रेखा में 4 मीटर दूरी चलने पर कितना मीटर 9 मीटर चलने पर बना उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। यदि मीनार की ऊंचाई पूरक है तो सिद्ध करें, यहां से सर हटा दिया इसको, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। फिगर सेम है, यहां इसको एच ही रहेगा। ये कितना मीटर चला पहले 4, आई कितना बना इसका 9 मीटर। है समझ में, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसको हम जैसा एन लिख देते हैं, एच बराबर होता है रूट अंडर एक्स इंटू वाई। हम बनाते हैं सर यहाँ से। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ऐसे ही चलेगा ना। यहाँ पे इसके जगह पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4। समीकरण ये क्या मानिए फर्स्ट, इसमें अगर हम लोग चले तो ये ऐसी रहेगा, ये एच रहेगा, लेकिन यहाँ वाई की जगह कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा होगा। यहाँ से अगर हम लोग चले तो ये हो जाएगा कितना 9। समीकरण को ऐसी करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 4 और यहाँ पे आएगा इसका 9 आएगा। तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर हो गया 9 चौक कितना ही 36। तो यहाँ पे कितना आया ये 36 आएगा, है ना। तो एच बराबर हो गया ये कितना ही 36। तो एच बराबर कितना मीटर 6 मीटर। PROVED। अगर सोना अगर ऐसे नहीं बनते तो फिगरवा इसको पाल लेना है, ये एकदम कंफर्म चाहिए उसको, है ना। और डायरेक्ट लिखेंगे एच बराबर रूट अंडर एक्स इंटू वाई, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर 4 गुने कितना 9 बराबर एच बराबर हो गया 2 गुने 3 बराबर कितना मीटर 6 मीटर। PROVED। सर इसके पहले 2024 में जितने भी बच्चे हमारे थे ऐसी बना के आए, इसका एक फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला ही है। ये आपका बेसिक था, बेसिक से इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। कुछ हम किए कहाँ इसमें, आप ही देखिए इसको क्या बदले हम लोग। जहां x था यहाँ 4 लिखे, जहां y था वहां 9 लिखे। बन जाएगा ना, इस टाइप पे रहेगा। तो 2024 में पूछा है, 2026 में दीजिएगा एग्जाम, पूछ भी सकता है, जान लीजिए। देखिए